जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत बल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कल हमने बात करी थी कि दुष्ट वचनों को कैसे कंट्रोल में किया जाए। दुष्ट वचन या जब व्यक्ति अपनी मर्यादा को भूलकर किसी के ऊपर अपने शब्दों का प्रहार करता है, और उनको मानतुंग स्वामी ने बस में करने के लिए भक्तामर का 37वां काव्य का वर्णन किया। लेकिन इससे भी आगे एक समस्या और खड़ी हो जाती है। जब आदमी अहंकारी हो जाता है, मद कर लेता है, मद चाहे ज्ञान का मद हो, चाहे धन का मद हो, चाहे शक्ति का मद हो, ये मद हमें पतन की ओर ले जाते हैं, हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। कहा भी गया है कि अहंकार है पतन का बहुत बड़ा संदेश, रावण से मानी गए कहो कौन से देश। इस अहंकार के कारण संसार में कोई भी नहीं बच पाया। उस परम सत्ता के आगे, उस परम शक्ति के आगे कोई भी उससे जीत नहीं सकता। हम कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, हम कितना भी धन वैभव इकट्ठा कर लें, हम कितना भी मान सम्मान इकट्ठा कर लें, लेकिन अंत समय में सब यहीं छूट जाना है। साथ कभी किसी के कुछ नहीं गया। और जब अहंकार आ जाता है, जब मद सर पर चढ़ के बोलने लग जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति हमें तुच्छ और नीचे दिखाई देने लग जाता है। हम उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी बातें बताने में लगे रहते हैं। यहां तो आचार्य भगवंतों ने कहा, जिनको एक अक्षरी अक्षर से जो 8 लाख पद लिख सकते हैं, उन्होंने कभी अपने ज्ञान का मद नहीं किया। और आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामृत सूत्र के प्रारंभ में ही कहा, अल्पश्रुतम श्रुतवतान परिहास धामा तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। कि मैं अल्प ज्ञानी हूं, मंद बुद्धि हूं, तुम्हारी स्तुति नहीं कर सकता, तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, तुम्हारा गुणानुवाद नहीं कर सकता। लोग उपहास करेंगे मेरा, मजाक बनाएंगे मेरा, तो हम कौन से मद में बैठे हैं, कौन से ज्ञान के मद में हम जी रहे हैं। सुखमाल मुनि जब गृहस्थ अवस्था में थे, तो रत्नों से उनकी कमरों में प्रकाश किया जाता था, हीरे पन्नों की जूते चप्पल बनाए जाते थे। ऐसा धन वैभव भी एक दिन वो छोड़कर चले गए और मोक्ष पथ पे आगे बढ़ गए। जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए, 24 के 24 तीर्थंकर भगवान, जिनके गर्भ में आने से 6 मास पूर्व ही रत्नों की वर्षा नित्य प्रतिदिन होती है, और लगातार 15 महीनों तक वो रत्न उस नगर में, उस राज्य में बरसते रहते हैं। जिनके वस्त्राभूषण, जिनकी खाद्य सामग्री सब कुछ स्वर्गों से लाई जाती है, ऐसे तीर्थंकर भगवंत भी उस सारे वैभव को छोड़कर मुक्ति वधु को वरण करने के लिए संसार का त्याग करके चले गए। रावण कितना शक्तिशाली था, कितना बलशाली था, कि देवता भी उसे जीत नहीं पाते थे। एक दिन श्री राम के हाथों, लक्ष्मण के हाथों वो पराजित हुआ और संसार से विदा हो गया। कि राजा राणा छत्रपति हातिन के असबार, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये मद हमारे जाति का मद हो, कुल का मद हो, कोई भी तरह का घमंड हो, उस घमंड को दूर करने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामृत में 38वें काव्य के बारे में वर्णन किया है।
जिसमें हाथी के मत को भी दूर किया जा सकता है, अहंकार को भी दूर किया जा सकता है। जो लोग एरोगेट होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि भक्तामर का ये जो काव्य, विशेष काव्य, अब यहाँ से श्रृंखला चालू हो रही है। ये 8 भयों के, जो 8 प्रकार के भय होते हैं मनुष्य के अंदर, उन भयों को दूर करने के लिए ये श्रृंखला चालू हो रही है। क्योंकि जब तक भय दूर नहीं होंगे तब तक हम मुक्ति बधु का वरण नहीं कर सकते। अब अंतिम काव्य भक्तामर के चल रहे हैं, अंतिम श्रृंखला चल रही है, और इस श्रृंखला में हमें अपने सारे कसाइयों को दूर कर, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, शत्रुता, बीमारियां, सबको त्याग कर अब हमें मोक्ष पथ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि 48वां काव्य मुक्ति लक्ष्मी का काव्य है। तो समझते हैं आज भक्तामर के इस 38वें काव्य के वर्णन, उच्चारण के बारे में। तो सबसे पहले हम 38वीं गाथा का उच्चारण सीखते हैं। शोतन्मदा विल विलोल कपोल मूल मत प्रमद प्रमरनाद विविर्द कोपम ऐरावताभमिव मुद्यत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदार्शितानां। श्योतन आधा च है तो उसको हमें हल्का सा टच करके आगे बढ़ेंगे। श्योतन मदा विल विलोल, मदा विल विलोल कपोल मूल। म के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है तो मूल लंबा लेंगे। श्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल मत प्रमद भ्रमर प्रमरनाद विवर्ध कोपम ऐरावताभमिव मुद्यत, द के नीचे ध भी है, मुद्यत मापतंतम। त के ऊपर बिंदी है और ये थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। ऐरावताभमिव मुद्यत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदार्शितानां। क्षुतन्मदा विल विलोल कपोल मूल मत प्रमद भ्रमरनाद विवर्ध कोपम ऐरावताभमिव मुद्यत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदार्शितानां। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। श्योतन मीन्स झरते हुए, मदाविल को हम संधि विच्छेद करेंगे। मद मीन्स मधु और आविल मीन्स मलिन। विलोल, विलोल मीन्स क्या होता है? चंचल। कपोल मूल मीन्स क्या होता है? गाल का जो हमारा अर्घ भाग है उसको बोलते हैं कपोल मूल। मत, मत मीन्स मस्त रहना। भ्रमद, भ्रमद मीन्स घूमते हुए, और भ्रमर मीन्स भवरा। दोनों में ही अंतर है, एक में है भ्रमद द है और एक में क्या है? भ्रमर। नाद मीन्स शब्द, गुंजार। विवर्ध मीन्स बढ़ते हुए। कोपम मीन्स क्रोध। एरावताब मीन्स एरावत की तरह। मिब, मिब मीन्स हाथी को। मुद्यत, मुद्यत मीन्स उद्दंड। मापतंतम मीन्स आकर पड़ते हुए। दृष्टवा, दृष्टवा मीन्स क्या होता है? देखकर। भयम मीन्स डर, फियर। भवती मीन्स होता है। नो मीन्स नहीं। भव मीन्स आपके। दार्शिताना मीन्स आश्रितों को। जो आपके आश्रित हो जाता है उनको कभी भी हाथी आदि का भय नहीं सताता और अहंकार उनका विलीन हो जाता है, क्योंकि वो आपके गुणों का स्मरण करते हैं, आपके गुणों का गुणानुवाद करते हैं। नित्य प्रति हम एक बात आपसे कहते हैं कि जब भी भक्तामर का उच्चारण करें आपको पुस्तक देखकर ही पढ़ना चाहिए। भक्तामर की इस पुस्तक में
हमने जिसमें नाम दिया भक्ति आधारित चिकित्सा। इसमें सारे श्लोक, रिद्धि, मंत्र, जाप की विधि, कब करना चाहिए, कौन सा श्लोक क्या काम आता है, रिद्धि मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, सारा यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। और बहुत सारी ऐसी जानकारी, वो वास्तु से जुड़ी हुई हो, वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हो, वो मंत्र शास्त्र से जुड़ी हुई हो, वो सारी जानकारी हमने एक पुस्तक में संकलित की है। या यूं कहें कि गागर में सागर भरने जैसा हमने इसमें काम किया है। आपको इस पुस्तक में बहुत सारे लोगों के अनुभव भी सुनने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे कि लोगों ने इस भक्तामृत स्रोत के माध्यम से कैसे अपने जीवन को परिवर्तित किया। जरूरत है आपको पुस्तक से ही भक्तामृत का उच्चारण, पठन, पाठन करना चाहिए। दूसरी बात, इस काव्य के बारे में मानतों स्वामी कहते हैं कि हाथी को बस में किया जा सकता है। अब हाथी तो ना आपके पास है ना मेरे पास है, लेकिन जो अहंकार का हाथी है, जो मद का हाथी है, उसी हाथी को हमें बस में करना है। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए, अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हुए, अपनी शक्ति को परमार्थ के कार्य में लगाकर, विश्व बंधुत्व की भावना भागकर, सभी का मंगल कामना कर कर हमें सबके कल्याण की भावना बानी है और अपने अहंकार को विलीन कर प्रभु के उस मार्ग पे आगे बढ़ना है, जहां एक बार जो आगे बढ़ जाता है तो संसार में लौटकर वापस कभी नहीं आता। अनंत अनंत भवों से, अनंत अनंत जन्मों में, 84 लाख योनियों में, चतुर्गतियों में हमने भ्रमण करते रहे हैं। आज सदगुरु और देवशास्त्र गुरु की शरण मिली, हमें जानने का अवसर मिला अपने आप को, हमें जुड़ने का अवसर मिला इस भक्तामृत पवित्र स्तोत्र से। यह स्तोत्र आध्यात्मिकता का, आनंद का, लौकिकता का, ये परम ऐश्वर्य देने वाला, परम ज्ञान देने वाला, परम बुद्धि देने वाला, परम सुख देने वाला और परमात्मा से मिलाने वाला ये स्तोत्र अगर हमें संयोग से मिला है, गुरु भगवंतों के माध्यम से हमें ये जिनवानी का श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, तो क्यों ना हम अपने इस जीवन को प्रभु के पथ पर, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। क्योंकि जो डूब जाता है वो पार हो जाता है। हमें डूबना होगा, हमें गिनतियां छोड़कर हमें इसके शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। महंतुंग स्वामी की उन भावनाओं को समझना होगा कि कैसे उनके भाव एक एक काव्य में अपने आराध्य के प्रति बदल रहे हैं और कैसे वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। अगर हमारे समझ में यही आ गया, हमने जान लिया कि भक्तामृत पढ़ने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भक्तामृत में आखिर क्या कहा गया है, तो शायद फिर आज के बाद कभी हमें भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये विचित्र बात लग रही होगी, क्योंकि जो इसको जान लेता है, जो उसमें डूब जाता है, जो इसको अंदर अपने अंदर समाहित कर लेता है, जो इसमें विलीन हो जाता है, उसके लिए तो स्मरण ही काफी है। वो व्यक्ति अगर अपने आराध्य का, आचार्य मानतुंग स्वामी का और भक्तामृत के पवित्र स्तोत्र का ध्यान भी कर लें, गुणानुवाद करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो ज्ञान, वो विश्वास हमारे दिल में होना चाहिए, हमारे आचरण में होना चाहिए। शब्दों में और उंगलियों में और मालाओं में जब तक भक्तामृत रहेगा, घड़ी से जब तक भक्तामृत चलता रहेगा, तिथियों से, वारों से जब तक भक्तामृत चलता रहेगा, तब तक हम भक्तामृत में डूब नहीं पाएंगे, इसका पूरा आनंद उठा नहीं पाएंगे। तो आग्रह सभी से कि आपने हजारों सालों से, हमारी जैन समाज ने इस भक्तामृत का खूब पठन पाठन किया है, लेकिन कुछ बदले हम,
क्योंकि हमने उसको एक क्रिया बना दिया कि हम सुबह उठकर नित्य प्रति भक्तामृत का पाठ सुनते हैं, पढ़ते हैं और तभी हम भोजन आदि ग्रहण करते हैं। ये सौभाग्यशाली हैं वो जीव जो ऐसी क्रियाएं करते हैं, जो प्रभु के नाम मंत्र सुनकर ही जलपान आदि ग्रहण करते हैं। लेकिन ये स्तोत्र ऐसा है, ऐसा महामृत्युंजयी है कि एक बार भी पढ़ लिया जाए तो 2688 दवाइयां हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर चली जाती हैं। जब ये दवाइयां हमारे अंदर जाती हैं बीजाक्षरों के माध्यम से, रिद्धि मंत्रों के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से और प्रभु की भक्ति के माध्यम से, तो कभी भी हमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याएं परेशान नहीं कर सकती। हमारे जीवन में आने वाले सारे व्यवधान स्वतः ही चले जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियां से हमें छुटकारा स्वयं ही मिलता चला जाता है। तो साधना करनी है, भक्तामृत की भक्तिपूर्वक पढ़ना है। अधिकतर लोगों का फोन आता है कि हम भक्तामृत की साधना करना चाहते हैं, हम भक्तामृत की हीलिंग को समझना चाहते हैं, हम भक्तामृत के माध्यम से अपने अपने परिवार का कल्याण करना चाहते हैं। आपके इन सभी सवालों के निराकरण के लिए, आपको अपना गाइडर खुद बनाने के लिए, आपको अपने जीवन का मास्टर स्वयं बनाने के लिए हमने रेकी, भक्तामृत हीलिंग और न्यूमेरिक कोर्स का 6 दिवसीय कोर्स बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए ही डिजाइन किया है, जिसमें औरा विज्ञान, आभा मंडल का विज्ञान, चक्रों का विज्ञान, पिरामिड्स, क्रिस्टल, मंत्रा हीलिंग, न्यूमेरिक कोर्स और बहुत सारे भिन्न भिन्न विषय समझाए, पढ़ाई और प्रैक्टिकल रूप से करवाए जाते हैं। जिन विषयों को अगर हम एक बार जान लें, समझ लें, अंतर में उतार लें, तो हमारे आज तो सुंदर होगा ही, आने वाला कल भी सुभाषित हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और हम जब एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सही तरीके से, लयबद्ध तरीके से हम इस भक्तामृत हीलिंग को अपने अपने परिवार के लिए करेंगे, तो निश्चित ही हम अपने जीवन के मास्टर बनेंगे, हम अपने जीवन के कंट्रोलर बनेंगे और परम सत्ता को स्वीकार कर एक दिन उस परम सत्ता में ही मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तामर मंत्रा हीलिंग। और अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।